गया है जी दोपहर का टाइम और हम लोग खा रहे हैं ककड़ी। और इसको ककड़ी भी बोला जाता है, फुट भी बोला जाता है। और आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है ज़रूर बताइएगा। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो इसके बाद मैं खिला रही हूँ उनको ककड़ी ही। और ककड़ी खा लेने के बाद ना आज दिन भर वो लोग खाना नहीं खाए, मेरा पूरा खाना ही बच गया। तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या मेरा बचा है। और ये ककड़ी ना काफ़ी टेस्टी लगता है और इसको चीनी में लगा के खाया जाता है और बहुत काफ़ी टेस्टी, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं? तो नमस्ते करते हैं। हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ढेर सारा स्वस्थ रहिए, हमारा यही कामना है। और जी हो गया है बिल्कुल शाम का टाइम और सुबह का मेरा खाना बचा हुआ है। तो आज खाना थोड़ा ही मुझे बनाना है। तो यहाँ पर दूध है जो मैंने सुबह में गरम कर रखी हूँ, दोपहर में भी। और मलाई देखिए, घर का दूध का बात ही अलग होता है। मलाई तो ऐसे पड़ा है कि पूछिए ही मत। और साइड में मैं जौ भून रही हूँ, सत्तू के बारे में मैं बताई थी ना, वही सत्तू का जौ मैं भून रही हूँ। चना तो मैंने भून के पहले ऑलरेडी रख रखा है रेती में। और जौ को मैं रेती में भूनती ना तो ऐसा कड़ 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 करके उसका सारा सत्तू ख़राब हो जाता। इसकी वजह से मैंने इसको कढ़ाई में बिना रेती का ही भून रही हूँ। तो एक वाला मैंने भून रखा है, बिल्कुल सुनहरा ब्राउन कलर में मैंने भून दिया है और दूसरा मैं भून रही हूँ। और इसके बाद अभी मैंने कढ़ाई रख रखा है भूनने के लिए ही। तो गर्मी आजकल बहुत काफ़ी बढ़ गया है, तो छत पर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना कि जब तक छत का हवा ना खाओ बाहर का ना तब तक सुकून सा नहीं होता है। तो हो गया है, जैसे मैंने बताया ना, बहुत काफ़ी रात हो गया है, रात का शाम ही हो गया है और बज रहे हैं 6:30। 6:30 बजे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और मैं आज टहली नहीं थी तो ही मैं यहाँ पर टहल रही हूँ। और रेती सीढ़ी पर मैंने रखा था, उस रेती को मैं छत पे ला के रख दी हूँ कि कभी काम कर देता है। और शाम का टहलना तो कितना फ़ायदेमंद होता है, सुबह का टहलना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आसमान में बहुत काफ़ी बादल अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर लाडो के साथ में खेल रही थी, वही चीज़ में उसके पीछे 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 मैं दौड़ रही थी। तो ये देखिए बादल ना कितने प्यारे लग रहे हैं और शाम का नज़ारा कितना खूबसूरत है, नहीं कहा जा सकता कि कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर देखिए जो कि मेरे पौधे जो मैंने नीचे रखा था ना, उसको मैंने अब छत पे कर दिया है। पत्थर चट्टा है, सदाबहार है, अजवाइन है और ये पता नहीं किस चीज़ का फूल है, लक्ष्मण बूटी है और गुल चट्टा है, सब बहुत काफ़ी है। इसके बाद मैं नीचे आई तो मैंने जौ को भी भूनना स्टार्ट कर दिया। और लोग कहते हैं कि औरतों का जीवन बहुत आसान होता है, मेरा मानना है मेरे लिए तो बिल्कुल ही आसान नहीं है। बच्चों को देखना, परिवार को देखना, घर समाज को देखना, बाहर के लोगों का भी ताना सुनना, अंदर के लोगों का भी ताना सुनना, जीवन बहुत कष्टदायक रहता है। मेरा तो बिल्कुल ही मानना ही नहीं है कि औरतों का जीवन बिल्कुल आसान होता है। होता होगा, जिसका होता होगा बहुत लकी होगा और बहुत भाग्यशाली होगा, पर मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ दिखता है वो चीज़ कभी होता नहीं है और जो चीज़ होता है वो कभी दिखता नहीं है, ऐसा लाइफ हो जाता है। और बच्चों को लेके अकेले रहना कितना मुश्किल हो जाता है, कितना मुसीबत भरा हो जाता है, कोई नहीं जानता और कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मेरा वो जो था ना वो भुन के तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैं रोटी बनाऊँगी। तो रोटी सिर्फ मुझे 2 लोगों के लिए ही बनाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही आटा लगा रही हूँ। और आटा जितना अच्छे से गूँथ जाए ना उतना ही अच्छा रोटी फूली फूली सी हो जाती है। तो सुबह में मैंने आटा गूँथा था तो वैसे ही मैंने परात रख दिया था, तो थोड़ा आटा लगा हुआ है। तो शाम को ही ऐसे मैं आटा गूँथ के मैं धो ही देती हूँ, उसे सुबह शाम दोनों टाइम धो देती हूँ। कभी कभी तबीयत हो जाता है या फिर आलसपन आ जाता है तो मैं नहीं धोती हूँ। और साइड में मैं दूध भी रख दी हूँ कि गर्म हो जाए। फिर 2 बार 3 बार अगर गर्मी में ना गर्म करो तो वह अलग से ही ख़राब हो जाता है। और इधर जब मैं बाहर लेके निकली ना मोबाइल, तो राज ऐसे फैला रखे हैं अपने खिलौनों के तो पूछिए ही मत, पूरा खटिया पर, फर्श पर। और अभी इनका खिलौना कम ही है और अभी उनको और खिलौना चाहिए था और जिद भी किया था कि मुझे और मेरा ऊपर से डोलची का खिलौना निकाल ही दो कि मैं खेलूँगा। और फिर मैंने उनको डांटा कि नहीं, अभी इतना सारा बहुत काफ़ी है, अभी पढ़ाई फ़िलहाल में कर लो। तो किचन में आ गए हैं जी, अब हमको रोटी बनाना है क्योंकि रोटी थोड़ी देर तक छोड़ दिए थे, रोटी नहीं सॉरी आटा मैंने लगा के थोड़ी देर तक रख दिया था
कि थोड़ा सा फूल जाता है ना तो अच्छा होता है और आटा थोड़ा गूँथने में के लिए आसान हो जाता है। तो रोटी बनाने के लिए मैं लूँगी परथन और परथन लेके फिर रोटी बनाया जाएगा। तो यहाँ पर मेरा हो गया रोटी स्टार्ट और सब कुछ हो जाने के बाद मैं इस किचन का सफाई भी करूँगी। और सफाई मैं इसलिए कर देती हूँ कि शाम में मैं काम कर लेती हूँ तो सुबह में मुझे आसान हो जाता है। तो सुबह का काम बिल्कुल मेरे लिए आसान जैसे होता है ना, आसान आराम जो भी इसे माना जाए। तो रोटी बनाने से पहले मैं छोटू सा रोटी चूल्ही माता को, अन्य देवता को और अन्नपूर्णा माता को, जिसे आप लोग मानते हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उनको चढ़ा देती हूँ। क्योंकि पहला रोटी अन्य देवता को चढ़ाना ही ज़रूरी होता है और घर के जो देवी देवता होते हैं उनको चढ़ाना ज़रूरी होता है। और लास्ट का रोटी कहा जाता है कि कुत्ता को दिया जाता है, शुरू का गाय माता को दिया जाता है। तो ऐसे तो फ़िलहाल में मैं ऐसा करती नहीं हूँ, पर वैसे करना चाहिए। मेरे यहाँ गाय नहीं है, भैंस है, तो जो बचता है रोटी मैं भैंस को ही दे देती हूँ। देखिए मैं बात करते करते रोटी भी बना दी हूँ और इसके बाद मैं करूँगी इसका सर सफाई। और सुबह में ना थोड़ा बच्चों का अब छुट्टी हो गया है, तो छुट्टी हो गया तो मान लीजिए तबाही मचने ही वाला है। जब तक उनका रहता है छुट्टी ना, तब तक मेरे लिए तो आराम रहता है कि लाडो मेरा वीडियो कवर कर लेती है। पर रात जो होते हैं ना, रात तो उनको शैतानी लड़ाई झगड़ा लाडो से यही उनका सूझता रहता है कि कब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये मैं यहाँ पर साफ़ करूँगी और साइड में एक रोटी बच भी रखा है, उसको भी अपना वो करूँगी। तो मैं शाम को ही सफाई कर देती हूँ। शाम को मैं इसलिए सफाई कर देती हूँ कि सुबह में बच्चों को स्कूल भी जाना रहता है और मेरे लिए आसान हो जाता है, तो आसान भी हो जाता है। वैसे शाम को सफाई कर देना चाहिए किचन का। जब तबीयत ठीक नहीं है तो मत करिए, नहीं तो फिर कर देना चाहिए। वैसे तो माना जाता है कि शाम को सफाई करने से माता लक्ष्मी का वास होता है और रहता भी है, ऐसा नहीं। सर सफाई जितना करें उतना हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो सुबह का काम आसान करने के लिए शाम को ही कर लीजिए, उससे आपको और आपके कामों में आसान हो जाएगा। और इसके बाद मैं किचन का सफाई करने से पहले मैं सारा सामान हटा लूँगी। सामान हटा लेने से ऐसे होता है ना कि जल्दी से हम साफ़ सुथरा कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुबह में चूल्हे पे जो खाना बनाती हूँ ना, उसको मैं वो कर दी थी, लिपाई कर दी थी। पहले तो पीली मिट्टी मैं लाती थी लिपाई करने के लिए, अब मैं नहीं जा पाती हूँ। अभी फ़िलहाल मिट्टी नहीं मिल रहा है क्योंकि खेतों में धान लगा हुआ है, तो मिट्टी नहीं मिल पा रहा है, तो काला मिट्टी से ही पोतना पड़ जा रहा है। तो काला मिट्टी देखने में मुझे अच्छा नहीं लगता है पर क्या किया जाए, पोतना तो पड़ेगा ही। और चूल्हे पर का खाना तो किसको पसंद है मुझे ज़रूर आप लोग बताइएगा। मुझे तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है चूल्हे का खाना। और चूल्हे का खाना का वो होता है ना कि जो सौंधा जो खुशबू आता है ना, वो भाई मत पूछो कितना अच्छा लगता है। तो ये गैस का जो होता है स्टैंड, मैंने उसको भी धोने के लिए रख दिया। तावा भी रख दूँगी। तावा तो बहुत काफ़ी अभी गर्म था, स्टैंड भी गर्म था क्योंकि खाना मैंने तुरंत से बनाया है, तो मैं पानी में डाल दी कि तुरंत से ठंडा हो जाए, तो इसके बाद मैं धो दूँगी। तो मैंने तावा को स्टैंड को किचन में ही धो दिया क्योंकि जो तांत वाला खुज्जा आता है ना, उससे मैंने धो दिया। और शाम में तो तावा रोज़ ही धो देती हूँ क्योंकि रोटी रोज़ बनाना होता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। और सुबह का खाना मेरा दाल बच रखा है, तो दाल को मैंने साइड कर दिया है क्योंकि दाल मुझे पीना है शाम को। और चावल भी बच गया है। चावल तो मैं शाम को खाना बिल्कुल ही नहीं पसंद करती हूँ, शाम को हो या दोपहर को हो या सुबह में हो। पर क्या किया जाए, एक टाइम तो चावल खाना ही पड़ जाता है क्योंकि रात को दाल चावल दोपहर में चाहिए और मुझे रोटी चाहिए, तो अधिकतर मैं रोटी ही यूज़ करती हूँ। और फिर आज चावल मैंने बना दिया था, बच्चे आए स्कूल से तो ककड़ी मिल गया था, तो वही ककड़ी वो लोग खाने, जब ककड़ी खा लिए तो मेरा खाना बच गया था पूरा, दाल चावल सब्ज़ी सब कुछ जो बचता है वो बच गया था। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन का सफाई। जैसे मैंने बताया ना कि शाम को ही काम कर लेने से सुबह में आसानी हो जाती है हम सारा काम करने के लिए। तो वैसे ही मैं शाम का अपना सारा काम कर रही हूँ। और सिंक को तो रोज़ नहीं धोती हूँ, 2 दिन पे धोती हूँ, 2 दिन पे। वैसे तो धोने के लिए रोज़ मैं पोछा जैसे मार देती हूँ, पर जैसे तरीके से धोया जाता है ना, वैसे मैं 2 दिन पे ही धोती हूँ।
और सुबह में जब खाना बनता है तभी भी मैं धोती हूँ, पानी से ही बस पोंछ देती हूँ। और 2 दिन पर जो होता है तो थोड़ा सा डिटर्जेंट, सोडा या साबुन लेकर मैं धोती हूँ। तो सब कुछ हो जाने के बाद देखिए मेरा कितना सारा भी बर्तन इकट्ठा है धोने के लिए। और धोने के बाद ही मिलेंगे आप लोगों को। अभी मुझे खाना खाना है, बच्चों को भी खाना खिलाना है, तो यहाँ पर ये टांग दूँगी क्योंकि ये सिर्फ सिंक और फर्श नहीं, सॉरी, सिंक वाला धोने के लिए है। और हो गया है जी सब कुछ कर लेने के बाद शाम का टाइम, तो शाम का तो खैर है ये है। तो यहाँ पर राज को खाने के मन कर रहा था। मलीदा आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मलीदा कैसे मैंने बनाया है, चीनी है, रोटी है और घी है। मैंने एक चम्मच मैंने घी भी डाला है उसमें और उसको ना अच्छे से मसल दिया है। और यहाँ पर मैं राज को दे रही हूँ और लाडो को अलग से कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं राज को डांट भी रही थी कि राज, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम जिद करके हर चीज़ लो और कोई खाने वाला बंदा कोई ना खा पाए। तो वो बोला था मुझे पूरा चाहिए। और राज का ये है ना कि पूरा वो नहीं खा पाएगा, वो छोड़ ही देता है, बस जिद करके लेता है। तो मैं उसको वहाँ डांट रही थी कि नहीं, छोड़ दोगे फिर फ़ायदा ही क्या है। और इसके बाद मेरा खाने का बारी आ गया। तो चावल बच गया था, तो मैं कभी कभी चावल ऐसे भी खा जाती हूँ, पानी डालती हूँ, अचार डालती हूँ और नमक डालती हूँ और सान के मैं खा लेती हूँ। और हर तरह से खाना खाना चाहिए। आप लोग बोलोगे कि ये क्या खा रहे हो, तो मैं खा लेती हूँ। कभी नमक मिर्ची खा लेती हूँ, कभी नमक मिर्ची रोटी खा लेती हूँ, या फिर कभी कभी तो छुच्छे रोटी भी खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को बड़ा कभी नहीं समझती हूँ। जैसा परिस्थिति रहता है वैसे मैं ढल जाती हूँ। तो जी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और जो नए लोग हो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय। और चावल, पानी, अचार कौन कौन खाता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। चावल नहीं, भात हमारे यहाँ बोला जाता है, तो भात ही हम खा रहे हैं जी यहाँ पर। तो आप लोग खाते हो कि नहीं खाते हो ज़रूर हमको बताइएगा। और हमें तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है और हम लोग खाते भी रहते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को पास से भी दिखा देती हूँ, देखिए ऐसे होता है। तब तक के लिए मैं बाय बाय करती हूँ, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, प्रणाम जी।